क्या 17 सितंबर को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की विदाई? जी हाँ, उससे पहले आरएस प्रमुख मोहन भागवत की 11 सितंबर को 75 साल पूरे। मोदी जी को आरएस प्रमुख मोहन भागवत ने इशारा क्या दिया है? जो इशारा दिया है, क्या वो मोदी जी के लिए है या फिर कांग्रेस ने अच्छे दिन की बात की? पवन खेड़ा ने क्या कहा, उस विषय पे बात करेंगे। तो मैं प्रेम सिंह, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लास्ट तक बने रहें। तो जैसे दोस्तों, जैसे एक आरएस मोहन भागवत की तरफ से एक बयान आया है निकल के, और क्या वो बयान मोदी जी के लिए इशारा है? क्या वो बयान मोदी जी के लिए इशारा है? क्योंकि मोदी जी 17 सितंबर को 75 साल के होने जा रहे हैं। तो 75 साल पे जैसे कि सब ने अपनी विदाई ली है, उनको रिटायरमेंट किया गया है, पीछे का सभी आंकड़ा उठा के देखें, सवाल ये उठता है कि बीजेपी और मोदी जी जो 75 साल को वैल्यू देंगे क्या कि मैं 75 का हो गया और मैं अपनी मर्जी से इस्तीफा दे रहा हूँ, या अपनी जगह पे किसी को बैठा रहा हूँ, या अपनी कुर्सी को किसी के हैंड ओवर कर रहा हूँ? इसमें कई सारे सवाल हैं। क्या बीजेपी इसको मोदी जी की विदाई को अलाउ करेगी, या फिर उनके पास कोई और चेहरा है मोदी जी के पास जिसको ये सौंप सकते हैं? तो जो आरएस प्रमुख ने जो कहा था कि 75 साल पूरे होने पे विदाई लेनी चाहिए और दूसरों को, नए युवा को भी मौका दूसरों को मिलना चाहिए, कहने का मतलब आरएस प्रमुख मोहन भागवत ने ये कहा कि दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए 75 साल पूरे होने पे। और जब लोग उनके लिए शॉल उड़ाने लगे, कंधों पर डालने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि हमारी विदाई, हमारी एज रिटायरमेंट की है। ये मोहन भागवत ने जो कहा, जो बात निकल के आई, तो कि ये क्या मोदी जी के लिए इशारा है? लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि उससे पहले मोहन भागवत के 11 सितंबर पूरे हो रहे हैं 75 साल के। तो अगर मोहन भागवत अपनी विदाई लेते हैं और अपना इस्तीफा देते हैं, तो ये बड़ा सवाल मोदी जी के सामने आके खड़ा हो जाएगा। अगर वो नहीं हटना चाहते हैं तो ये बहुत बड़ा सवाल मोदी जी के सामने आके खड़ा हो जाएगा अगर मोहन भागवत अपने 75 साल पे पूरे पे अपनी विदाई ले लेते हैं। तो दोस्तों, ये चुनौती मोदी जी को कम नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि भाजपा इस चीज को क्या सोच रही है कि उनका चेहरा कौन होगा पार्टी में? मोदी चले जाएंगे तो क्या होगा? क्योंकि 11 साल में मोदी जी 2 बार का जो पीएम पद संभाला है, वो मोदी जी ने अपने चेहरा पे जीता है और पूरी बहुमत से जीता है। जब तक उनकी वाह खूब रही थी, लेकिन 2024 के चुनाव के बाद जब 240 सीट पे सिमट गए, तो कहीं ना कहीं मोदी जी का जो था ना बढ़ता कद, वो नीचे आ गया। और वहाँ से कुछ भाजपाइयों के भी सवाल उनके दाएं बाएं होके आगे पीछे आने लगे। तो ये तो हुआ है। तो बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल तो इस वीडियो में ये है कि अगर मोहन भागवत, देखो दोनों जो आरएस है उसी के पेट से बीजेपी निकली हुई है।
अब आरएस के प्रमुख अगर 11 सितंबर को इस्तीफा देते हैं और फिर 17 सितंबर को 75 साल के मोदी साहब हो रहे हैं, तो जो आरएस प्रमुख का इस्तीफा दे देंगे तो ये सबसे बड़ी चुनौती मोदी जी के सामने आके खड़ी हो जाएगी। और इस पे फिर विपक्ष सवाल भी करेगा कि उन्होंने दे दिया इस्तीफा तो मोदी जी क्यों नहीं। तो क्या मोदी जी अपनी कुर्सी अपनी मर्जी से छोड़ेंगे या फिर विपक्ष का दबाव बनेगा, ये बाद की बात है। अब सवाल ये है कि पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि ये अब देश के लिए एक अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि एक आरएस मोहन भागवत की तरफ से एक बयान आया है निकल के, जो मैंने कहा वही वो दोहरा रहे। ये बयान आया है निकल के कि और को भी मौका 75 साल पूरे होने पे अपनी सीट पे और किसी को भी मौका देना चाहिए, और के सॉल अगर फैलाने लगे तो फिर उनको समझ जाना चाहिए कि उनकी रिटायरी नज़दीक है, कंधे पे सॉल्ट डालने लगे। तो पवन खेड़ा ने सबसे बड़ी बात ये कही कि 17 तारीख को मोदी जी जब बात निकल के आई है तो मोदी जी का इस्तीफा होगा, अपनी सीट छोड़ेंगे तो देश के अच्छे दिन आएंगे। जो 11 साल से देश के बुरे दिन चल रहे थे वो अब अच्छे दिन आएंगे, और भी अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि उन्होंने प्रमुख पे भी मोहन प्रमुख को भी निशाना बनाया कि वो भी 11 तारीख को देंगे। तो जी इन्होंने एक ही थाली के चट्टे बट्टे इन्होंने सब देश की संविधान सभी और उसके लिए सब बर्बाद करके रख दिया है। इसकी सब वैल्यू ख़त्म करके लोकतंत्र संविधान कहाँ है और इसको सबको ख़त्म करने का काम किया और देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। पवन खेड़ा का मतलब ये था। और दूसरी बात कही कि अगर देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो मोदी साहब कहाँ होते, बॉलीवुड में होते तो बॉलीवुड का भी सत्यानाश था। देश के पीएम हो तो देश का भी पीएम। लेकिन मैं ये उनकी निंदा नहीं कर रहा, मेरे लिए वो हमारे प्रधानमंत्री हैं और हमारे देश के राजा हैं, जो उनको उनकी काबिलियत पे प्रधानमंत्री की सीट मिली है। कोई ऐसे ही थोड़ा ही को आके बैठ गए, किसी ने बैठा दिया और आगे बैठ गए, जीत के आए थे, पूरी बहुमत से जीते थे। तो दोस्तों हाँ, सवाल ये मेरा ज़रूर है कि प्रधानमंत्री ने बड़े लोगों की तरफ देखा, गरीबों की तरफ नहीं देखा। जैसे रोजगार ख़त्म हुआ और बेरोजगारी भाई, लोग ज़्यादातर नीचे चले गए, उनकी आय जो इनकम पे तनख्वाह पे ध्यान नहीं दिया गया। फैक्ट्रियों में क्या मिल रहा है, कितना वो कमा रहे हैं, उनको क्या ठेकेदार दे रहा है, क्या उनको कंपनी के ओनर दे रहे हैं, जहाँ वो काम कर रहे हैं लो किस्म के लोग लेबर टैप के, तो उनको क्या मिल रहा है। तो गरीब आदमी दब गया, मोदी जी के राज में गरीब आदमी दब गया। अब सवाल ये उठता है कि मोदी जी ने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, बाकी नहीं तो कोई जनता की तो कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन हाँ, दूसरी बात, विपक्ष को बहुत दबाया मोदी जी ने। क्यों दबाया? क्योंकि गरीब जनता के लिए गरीब जनता वोट देती है और उसके लिए काम नहीं करा, और जीतने के चक्कर में उन्होंने विपक्ष को दबाया कि कहीं ना कहीं चुनाव से पहले गिरफ्तारी, सीबीआई, ईडी, तो वो क्यों करना पड़ा उन्हें? इसलिए करना पड़ा क्योंकि उन्होंने देश की आर्थिक व्यवस्था पे ध्यान नहीं दिया। जो गरीब जनता वोट डालती उन पे ध्यान नहीं दिया, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये डर रहा कि मैंने काम तो किया नहीं है तो मुझे वोट मिलेंगे नहीं, तो मैंने ईडी और सीबीआई प्रशासन को खरीद लिया, सिस्टम को खरीद लिया। तो ये जोर जबरदस्ती का, यानी जैसे केजरीवाल ने आम जनता को काम किया, तो एक उदाहरण की बात दे रहा हूँ, आम जनता के लिए दिल्ली में उन्होंने काम किया और उन्होंने सीना ठोक के कहा कि मैंने काम किया है तो मुझे वोट दो। लेकिन मोदी में उतनी ताकत नहीं थी जो वो कहते हैं कि हाँ भाई मैंने काम किया है तो मुझे वोट दीजिए। वो ताकत थी नहीं उनके अंदर, क्योंकि उन्होंने काम जनता के लिए नहीं किया, अपने मित्रों के लिए बड़े को बड़ा बनाया। उनके ब्याज माफ़ करे तो उनके करे, कर्ज दिलाया बैंक से उनको दिलाया, जो भी काम करा उनको करा। लेकिन गरीब जनता दबते चली गई। हमें पता है कि गरीब जनता, हम रहते हैं लो किस्म के लोगों गरीबों के साथ, तो हमें पता है कि कितनी परेशान है। मोदी जी को थोड़ा ही पता चल रहा है। और उनके जो सलाहकार हैं वो उनसे आगे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें तो मिल रहा है ना खाने के लिए। तो गरीब जनता की तरफ वास्तव में मोदी जी ने ध्यान नहीं दिया।
और इसमें कोई दोहराई नहीं है कि जनता के वोट की उन्हें ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि उन्होंने सिस्टम को खरीद लिया और इसलिए उन्होंने जनता के वोट पे जनता को ना काम किया और न जनता के लिए विषय में सोचा। रोजगार फैक्ट्री में क्या मिल रहा है, महंगाई से जूझ रहे हैं लोग, परेशान हैं। जहाँ पूरे दिन दिहाड़ी कर रहा है तो 500-300 रुपया लेके आ रहा है बंदा, जो महीने की मंथली इनकम है वो 10-12 हज़ार रुपये दिखाते हैं, लेडीज़ को 6-7 हज़ार रुपये दिखाते हैं। तो जो कमाई है ना कांग्रेस के राज में ज़्यादा थी, यानी मोदी जी से पहले कांग्रेस के राज में जो इनकम थी लोगों की वो भरपेट खा रहे थे और उनकी कमाई ज़्यादा थी, इनकम भी, तनख्वाह भी ज़्यादा थी। लेकिन वहाँ से घट के टैक्सी लेन का काम ख़त्म हुआ, अरोना करोना नोटबंदी, ये दुनिया भर के जो सवाल उठे ना वो मोदी जी के राज में आए। इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह वगैरह ये लगा लगू के दुनिया भर की चीज़ें लगा लगू के बैंक के एटीएम पर चार्ज लगा दे, सब चीज़ पर चार्ज लगा के मोदी जी का भरना इसलिए नहीं भरा क्योंकि मोदी जी के खुद के खर्चे और मोदी जी के जो सिस्टम के खर्चे हैं, नेता और मंत्रियों के, इनके खर्चे वो बड़ा है, खर्चे बहुत हैं और टैक्स का पैसा पूरा नहीं हो रहा फिर। इसलिए मोदी जी ने हर चीज़ पे, ब्रेड से लेकर दूध से लेकर दही पे लेकर हर चीज़ पे टैक्स लगवा दिया। तो दोस्तों वो आप एक परिवार का मैं मिसाल देता हूँ, जैसे एक परिवार है, जब इसमें तुमने परिवार में इनकम जो आ रही है उससे ज़्यादा खर्च कर रखा है, बेटी भी खर्च कर रहा है, बेटा भी खर्च कर रहा है, भाई भी खर्च कर रहा है, माँ भी खर्च की है, बीवी भी कर रही है, सब खर्च कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इनकम से ज़्यादा। तो वो खर्च को आदमी कहीं से तो कैसे करेगा, वो हेरा फेरी करेगा इधर उधर। और वो ही काम भाजपा ने किया कि टैक्स लगाने का, हर चीज़ पे, ब्रेड से लेके खाने पीने की चीज़ों पे टैक्स लगवा दिया कि पैसा आए कहीं से भी, मेरे मित्रों का भला हो कैसे भी। तो भाजपा और मोदी जी ने ये काम करा, यानी घर गृहस्थी गरीब लोगों किस्म के परिवार की तरफ देखा नहीं और उनको खाने पीने की टैक्स जो लगाए हैं ये बहुत नाजायज़ लगाए हैं। तो हमारे कमेंट में लिखना अगर हमने सही नहीं कहा है तो गलत है, तो हम इसको सुधारने की वीडियो को कोशिश करेंगे। नमस्कार।